हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज बताऊंगा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अब हमको देखना पड़ेगा कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है और फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो जो शिक्षा शब्द है इसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। और जो एजुकेशन है शब्द है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम से निकला है। और एडुकेटम जो शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिस एक होता है ई और दूसरा होता है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। इस प्रकार शिक्षा अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है, अर्थात बालक की अंतःशक्तियों को प्रकट कर बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। और जो शिक्षा शब्द है ये संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इस प्रकार आप देखेंगे कि आखिरकार वास्तव में शिक्षा क्या है। तो शिक्षा मानव में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन या वांछित व्यवहार परिवर्तन करने की प्रक्रिया के रूप में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मनोविज्ञान पे। तो जो मनोविज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं ये साइकोलॉजी, और जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइके और लोगस। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इसे कहते हैं आत्मा का अध्ययन। और ये आत्मा का अध्ययन 16वीं शताब्दी तक माना गया और इसको मानने वाले थे प्लेटो, अरस्तु और डिकार्टे थे। फिर 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया और इसको मानने वाले थे इटली के महान दार्शनिक पंपोनो जी थे। फिर 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान माना गया और चेतना के विज्ञान को मानने वाले विलियम जेम्स, विलियम बुंट, जेम्स सल्ली, बाइब्स और उनके शिष्य टिश्नर थे। फिर इसे चेतना के पश्चात इसे हम व्यवहार का विज्ञान माना गया और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले बाटसन थे। और बाटसन व्यवहारवाद के पिता भी कहे जाते हैं। और बाटसन ने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। और वर्तमान में भी आप देखेंगे तो मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का अध्ययन ही माना जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे विलियम जेम्स ने दर्शन को मनोविज्ञान से अलग किया था और वर्तमान में मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स कहे जाते हैं। और विलियम बुंट थे जो उन्होंने 1879 में जर्मनी के शहर में लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला निर्मित की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिरकार शिक्षा क्या करती है। शिक्षा मानव व्यवहार में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करती है या वांछित व्यवहार परिवर्तन करती है। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है और दूसरा मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। इस प्रकार मानव व्यवहार में परिमार्जन के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करने को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, या फिर शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार के अध्ययन को हम शिक्षा मनोविज्ञान कह सकते हैं। वास्तव में यानी कि जहाँ पर शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु को लेकर तीनों लोग उपस्थित होते हैं और यदि उस समय उनके व्यवहार का जो अध्ययन किया जाए वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये देखेंगे। आत्मा को अध्ययन मानने वाले प्लेटो, अरस्तु, देकार्टे थे। मन या मस्तिष्क माना जाता है, इसका विज्ञान पंपोनो जी ने बताया। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स, विलियम बुंट, जेम्स सल्ली, बाइब्स ने बताया। दर्शन से मनोविज्ञान को अलग करने वाले वो थे, क्या कहते हैं, मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं विलियम जेम्स। 1879 में लिपजिंग में, है ना, 1879 में लिपजिंग में मन के अध्ययन के लिए या मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। वर्तमान में मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है और मनोविज्ञान को पॉजिटिव विज्ञान भी कहते हैं, विधायक विज्ञान भी कहते हैं। ये व्यवहार का अध्ययन करती है, एक व्यवहार में परिवर्तन करती है और वो व्यवहार कितना हुआ,
कि व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका पूरा समस्त अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप देखिए, इसे साइकोलॉजी कहते हैं, साइकी और लोगस से मिलकर बना है। यह ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, यह भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना है। शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बनता है। एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि एजुकेशन को किस भाषा से लिया बना है। ये एडुकेटम लैटिन भाषा से, ईडी को किससे बना है, लैटिन भाषा से बना है। ई का अर्थ अंदर से, डी का अर्थ बाहर निकालना। इस प्रकार शिक्षा अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इस प्रकार के समस्त प्रश्न इससे टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। और इसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान माना गया है। इसको मानने वाले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे थे। ये 16वीं शताब्दी में का कॉन्सेप्ट है आत्मा का अध्ययन। 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान पंपनोजी ने, और 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान माना गया, और वर्तमान में से मानव व्यवहार का अध्ययन माना गया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस टॉपिक से अक्सर ही किसी न किसी कंपटीशन में या DDU या अन्य जो भी कंपटिशनल या कोई भी एग्ज़ाम है उनमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया, इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए, समझिए। और डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप सभी लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी बात और लोगों तक पहुँचे। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे दूँगा। धन्यवाद।